हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये हमारी फोर्थ क्लास है एफ कैट के 30 डेज क्रैश कोर्स की। तो पहली 3 क्लासों में आपने देखा कि हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज अपने सेकंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं हमारे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में से भी एफ कैट के पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लगभग हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं एफ कैट के अंदर, लेकिन इस चैप्टर में से आप कह सकते हो कि 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक जो है एफ कैट में वो टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ आपके पास 3 टर्म्स चला करेगी। एक वर्ड आपके पास रहेगा डिस्टेंस, एक वर्ड आपके पास रहेगा टाइम, और एक वर्ड आपके पास रहेगा स्पीड। हमें इन तीनों की ही बात करनी है कि जब डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में होगी और टाइम हमारा आवर्स में होगा, उस टाइम पर स्पीड जो होगी वो हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे। और अगर यही डिस्टेंस आप मीटर में लेते हैं और टाइम अगर आप सेकंड में लेते हैं तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होएगी। तो स्पीड की आपके पास 2 यूनिट आ गई, एक किलोमीटर पर आवर आ गई और एक आपके पास यूनिट है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में भी आपस में एक रिलेशन चलता है कि अगर आपको यूनिट मान लो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 में, और वो स्पीड जो होगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो उसको आपने 18/5 से मल्टीप्लाई करना है और वो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी इस टॉपिक में काम आएगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पूरा चैप्टर जो है वो इसी बात के आसपास रहता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगी। और जिस तरीके से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बता रहे हैं, यहाँ से आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम भी कह सकते हैं, और यहाँ से आप टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बीच में। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए और पूरा चैप्टर जो है वो इसी बात के आसपास रहेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन लिया जाए तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कहता है एक मैन है, वो 2/15 डिस्टेंस जो है अपनी जर्नी की वो ट्रेन से कवर करता है, और 9/20 डिस्टेंस जो है वो बस से कवर करता है, और बची हुई डिस्टेंस उसकी 10 किलोमीटर है जो कि वो बाय फुट कवर करता है। तो उसने बोला है कि टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की थी। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जर्नी हम लेट कर लेते हैं। लेट टोटल जर्नी, ये हमने लेट कर लिया कि x किलोमीटर। टोटल जर्नी हमने x किलोमीटर मान ली। इस x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस का 2/15 मतलब 2/15 x उसने कवर करी है ट्रेन से। फिर इसी x का 9/20 उसने कवर करी है बस से, और जो बच गई वो डिस्टेंस थी उसके पास 10 किलोमीटर जो कि फुट पर है। तो ये डिस्टेंस कवर करी गई है ट्रेन के द्वारा, और ये डिस्टेंस कवर करी गई है बस के द्वारा, और ये डिस्टेंस चली गई है फुट के द्वारा। और टोटल डिस्टेंस आपको पता ही है कि x के इक्वल। बस इस एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके आपने x की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो अपने इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 2/15x माइनस 9/20x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहां से आपके पास 60 एलसीएम आया, तो यहां बनेगा 60x माइनस 8x माइनस 27x इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास आ रहा है 25x अपॉन 60 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 600/25।
जो कि लगभग 24 किलोमीटर आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर हो जाएगा। कि टोटल जर्नी हमने एक्स मान ली, उसका कुछ पार्ट उसने ट्रेन से दिया था, कुछ पार्ट उसने बस से दिया था, और बाकी का बचा हुआ पार्ट उसने बाय फुट बोला था। तो टोटल जर्नी आपकी एक्स किलोमीटर की इक्वल होगी, और तीनों पोर्शन को मैंने एक्स के इक्वल कर दिया। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक बॉय है जो कहता है 20 किलोमीटर जाता है 2.5 घंटे के अंदर। एक बॉय है वो 2.5 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर जाता है, और उसने बोला है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। कि अगर वो पहले से अपनी स्पीड को डबल कर दे तो 32 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए कि वो 20 किलोमीटर अगर वो 2.5 की स्पीड से जाता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। 2.5 घंटे में जाता है अगर, तो स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 20 किलोमीटर अपॉन में 2.5 आ गया, और ये आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो बॉय है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। उसने बोला है अगर उसकी स्पीड डबल कर दें, अगर उसकी स्पीड डबल कर दें मतलब उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर कर दें, अगर उसकी स्पीड पहले से डबल कर दें, तो 16 की स्पीड से वो बॉय 32 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा। 16 की स्पीड से वो जो बॉय है वो 32 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा। तो 16 की स्पीड से 32 किलोमीटर जाने में आपको पता ही है 2 घंटे लगेंगे, ये जनरल सी बात होगी, सीधी सी। तो यहां आपके पास टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो 2 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे के अंदर वो 16 किलोमीटर जाता है, और अगर 1 घंटे के अंदर अगर वो 16 किलोमीटर जाता है तो 32 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगेंगे। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। कहता है एक ट्रेन है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट तक चलती है, फिर अगले 8 मिनट तक वो 45 की स्पीड से चलती है, और बोला गया है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड होती है आपके पास, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बेसिक सा कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमने इसकी बात करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। पहले वो उसने बोला है कि 30 की स्पीड से वो 12 मिनट गया, 12 मिनट, 12 मिनट तक 30 की स्पीड से गया, तो कितनी डिस्टेंस चला, कितनी वो डिस्टेंस चला। तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, और टाइम आपको पता है कि हम घंटों में लेंगे, प्लस फिर वो गया है 45 की स्पीड से, 45 की स्पीड से 8 मिनट तक, 8/60। तो ये होगी टोटल डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है जो पहले 12 मिनट में 30 की स्पीड से चली गई, ये वो डिस्टेंस है जो अगले 8 मिनट में 45 की स्पीड से चलेगी, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको दे रखा है 12 मिनट प्लस 8 मिनट, इनको भी अपने आवर्स में लेंगे। तो यहां पर ये हो गया 12/60 प्लस 8/60। इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 60 सबसे पहले एलसीएम आकर कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। 30 इंटू 12 ये हो गया 360, 45 इंटू में 8 ये आपके पास हो गया 320, अपॉन में 12 प्लस 8 ये हो गया 20। 0 0 0 कैंसिल होगी, और ये आपके पास 30, 36 और 32, इसकी एवरेज फिलहाल 34 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ ऑप्शन के अंदर एक बार नहीं है तो देख लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हुई हो। कि 30 की स्पीड से अगर वो 12 मिनट जाता है, 45 की स्पीड से अगर वो 8 मिनट जाएगा, ठीक है, और टोटल टाइम हो जाएगा 12 मिनट प्लस 8 मिनट, 20, ठीक है, ओके है। 12 इंटू 3 36 सही है, 8 इंटू 5 0, 4 बचा, 32 और 36। यहाँ जो हमने 320 लिखा है इसकी जगह पर 360 आना था, तो हल्की सी करेक्शन करेंगे, यहाँ पर 320 की जगह पर 360 आएगा, 360। तो 36 प्लस 36 72,
72/2 आपके पास आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, कि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। टोटल टाइम डायरेक्ट दे रखा था, टोटल डिस्टेंस नहीं दी थी, और अगर टोटल डिस्टेंस नहीं दी थी तो हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके पहले डिस्टेंस को लेके आए हम, उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे सोल्व किया। चलो, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, उसने बोला है कि कोई बंदा पहली आधी जर्नी 6 की स्पीड से जाता है और अगली आधी जर्नी 3 की स्पीड से जाता है, एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। तो यहां से लेकर यहां तक जाना है, मान लो पहली आधी जर्नी वो जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अगली आधी जर्नी जा रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और दोनों केस में डिस्टेंस आपके पास सेम है। और जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो, आप जितनी जितनी स्पीड दे रखी है ना, उसका एलसीएम आप इन दोनों डिस्टेंसेज को मान सकते। तो 6 और 3 का एलसीएम लिया मैंने, जो कि 6 आया, तो मैंने ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर मान ली, और मैंने ये डिस्टेंस भी फिर 6 किलोमीटर मान ली, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो अभी हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 की स्पीड से अगर मैं 6 किलोमीटर तक जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा, और 3 की स्पीड से अगर मैं 6 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो 12/3, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास एवरेज स्पीड। तो जब कभी भी आपको डिस्टेंस सेम दे रखी हो और अलग अलग स्पीड दे रखी हो, तो जो आपको अलग अलग स्पीड दे रखी है उनका एलसीएम आप उस डिस्टेंस को मान लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, जब डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला चलता है मार्केट में 2uv/u+v। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो जब दो स्पीड दे रखी हो, दो बार स्पीड दे रखी हो, और दोनों केस में उसने डिस्टेंस सेम दी हो। ये फॉर्मूला सिर्फ आपने तभी लगाना। तो ये था मेरा चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कहता है एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लेंथ सेम है। एक बात कहता है इफ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर 1 मिनट में पास पार करती है तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, आप एक सिंपल से रिलेशन को काम में ले सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में टाइम। आप सिंपल से इस रिलेशन को काम में ले सकते हो कि जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, यहां पर डिस्टेंस का काम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों बराबर हैं, पर कितनी है ये नहीं पता था। मैंने दोनों की लेंथ एल और एल ले ली। तो लेंथ मैंने यहां पर एल और जो एल ली है वो मीटर में ली है। टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, उसको आप सेकंड में ले लो। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप 1 मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड ले लिया। तो यहां पर L प्लस एल, ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास मीटर में है, और नीचे वाली ये जो वैल्यू 60 है, 60 ये आपके पास सेकंड में है। तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में ही लेनी पड़ेगी, जो कि स्पीड आपने 90 ले रखी है। उस 90 स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेंगे। कैसे लेंगे, इस 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर। इस 90 को 5/18 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड में आ गई। अब इसको सोल्व कर ले, एल आ जाएगा। 18 से 90 को काटा 5 बार, 25 × 6 आपके पास 1500 आ गया। तो सोल्व करने पर 2L की वैल्यू 1500 आई, और L की वैल्यू यहां से आपके पास 750 मीटर आ जाएगी। मतलब ट्रेन की लेंथ भी 750 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ भी आपके पास 750 मीटर है। तो स्पीड की जगह पर मैंने ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में रखी है, और दोनों की लेंथ हमने मीटर में ली है, और टाइम हमने सेकंड में लिया है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था, जो कि ट्रेन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन लिया जाए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड आपको नहीं पता कितनी है, मैंने उसकी स्पीड एस मान ली।
वो ट्रेन 18 सेकंड में किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो ट्रेन की लेंथ मान लो एल है और प्लेटफॉर्म की लेंथ 162 मीटर है, उसको 18 सेकंड में पार करती। फिर क्वेश्चन में बोला है वही ट्रेन, उसी स्पीड वाली ट्रेन, वही लेंथ की ट्रेन जो है वो 120 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है 15 सेकंड में, और बोला गया है कि ट्रेन की लेंथ बताओ क्या। तो ये छोटी छोटी इक्वेशंस आपके सामने हैं, और इन दोनों इक्वेशन को देखकर आपको पता लग रहा है कि स्पीड दोनों की सेम है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दो। पहली इक्वेशन के इक्वल टू में दूसरी इक्वेशन को रख देना, पहली इक्वेशन के इक्वल टू में दूसरी इक्वेशन को रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। तो ये बनेगा 5L प्लस 810, 6L प्लस 720। तो L इज इक्वल टू आपके पास आ गया 90 मीटर आ गया, और यही आपको ट्रेन की लेंथ ही फाइंड करनी थी और L की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जो कि 90 मीटर आपके सामने है। तो पहले प्लेटफॉर्म से हमने पहली इक्वेशन बनाई, दूसरे प्लेटफॉर्म से हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों वैल्यू S के इक्वल में आ रही थी, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ट्रेन की लेंथ आपके पास 90 मीटर आ गई। थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर है। ये भी हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के ऊपर था। 7th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉय जो है वो अगर 4 की स्पीड से जाता है तो वो स्कूल 9 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वो 5 की स्पीड से जाता है और 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल, उसकी स्कूल से डिस्टेंस बताओ क्या है, स्कूल से डिस्टेंस बताओ क्या है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये मान लो यहाँ से वो चलता है और यहाँ उसका स्कूल, तो घर से स्कूल जाता है, पहले दिन उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की। दूसरे दिन उस बंदे की स्पीड है, उस बॉय की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ जितनी डिस्टेंस पहले दिन गया है उतनी ही डिस्टेंस दूसरे दिन गया है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम वाला केस है। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के हटा हूं कि अगर डिस्टेंस कभी सेम हो तो स्पीड का एलसीएम ले लो, और स्पीड का जो एलसीएम होगा वो आप एक बार उस डिस्टेंस को मान सकते कि 20 किलोमीटर मान लो एक बार ये डिस्टेंस थी। 20 किलोमीटर अगर कोई बंदा 4 की स्पीड से जाएगा तो उसको 5 घंटे लगेंगे, और अगर वही 20 किलोमीटर अगर कोई बंदा 5 की स्पीड से जाएगा उसको 4 घंटे लगेंगे, उसको 4 घंटे लगेंगे। एक बात है, 20 किलोमीटर अगर 4 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे, और 20 किलोमीटर अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। मतलब इन दोनों को देखकर मुझे ये पता लगा कि पहले से वो 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, पहले से वो 1 घंटा जल्दी पहुंच गया। पहले उसको 5 घंटे लग रहे थे, आज उसको 4 घंटे लगे हैं, पहले से 1 घंटा जल्दी आया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि पहले वो 9 मिनट लेट होता था, आज वो 9 मिनट जल्दी आ गया। तो पहले से उसने टाइम कितना कवर किया, पहले से उसने कितना टाइम कवर किया। पहले 9 मिनट लेट आया करता था, आज 9 मिनट जल्दी आ गया, मतलब उसने 18 मिनट पहले से कवर किए हैं। 18 मिनट, ये 18 मिनट उसने पहले से कवर किए हैं, लेकिन हमने तो 1 घंटा बना रखा है, मतलब हमने 60 मिनट बना रखा है। अब 60 मिनट नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, 18 मिनट बनाना है। तो 60 मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 बन जाए। समझाई होगी बात कि 60 मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 18 बन जाए। तो जो बनाना होता है उसको ऊपर लिख दो, जो हटाना होता है उसको नीचे लिख दो। मतलब 18/60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना 60 मिनट को, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 18 मिनट आपके पास आ जाएगा। और अगर यहां 18/60 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, और यहां भी करेंगे। और जैसे ही आप 20 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 18/60 से, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि डिस्टेंस आपके पास 6 किलोमीटर आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाए। और अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक मार्केट के अंदर इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, जो भी आपको दोनों स्पीड दे रखी है दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई।
अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में आ जाएगा टाइम का डिफरेंस। तो जो 18 मिनट है उसको आप 18/60 लिख दो। इसको सोल्व करेंगे आपको सेम आंसर 6 किलोमीटर मिल जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले से आपका आंसर आया है। ऊपर मैंने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी लगाया है और कुछ शॉर्टकट भी उसके अंदर लगाया गया है। तो यहां जो फॉर्मूला लगाया है, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं S1 S2 अपॉन S1 - S2 इनटू में टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। लेकिन ट्राई करें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें, ये ज्यादा ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम उसी तरीके का है कि श्री जो है स्कूटर से जाता है 30 की स्पीड से, वो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, और अगर वो 24 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है। उसकी डिस्टेंस पूछी गई ऑफिस से क्या होगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या था अभी कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों स्पीड का डिफरेंस देख लो, इनटू में टाइम का डिफरेंस। पहले 6 मिनट लेट, 6 मिनट जल्दी, आज 5 मिनट लेट, तो 11 मिनट का फर्क हो गया। तो 11 मिनट मतलब 11/60 यार। ये सीधी सीधी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, सीधी सीधी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। और यहां से डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 22 किलोमीटर आ रही है। तो डायरेक्ट आप इस रिलेशन को लगा सकते हो, S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इनटू में आपके पास है टाइम का डिफरेंस। इससे आप डायरेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड ए मैन रीच हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। कहता है 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, अगर 3/4 स्पीड से जाता है ना तो वो 20 मिनट क्या होता है, लेट होता है। तो कहता है यूजुअल टाइम बताओ क्या है। तो ये स्पीड का रेशो है, बाय वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, स्पीड का रेशो 3/4 है, स्पीड का रेशो 3/4, 3/4। 3 कौन सी स्पीड है अब की, 4 कौन सी स्पीड है पहले की, 4 पहले की स्पीड। उसने बोला है कि पहले की स्पीड का अगर मैं 3/4 स्पीड से अब जाता हूं तो 20 मिनट क्या है, ज्यादा लगते हैं। तो आपने देखा कि स्पीड का अगर रेशो 3/4 है, स्पीड का रेशो अगर 3/4 है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं अगर डिस्टेंस सेम रहे तो अगर वो स्पीड का रेशो 3/4 है तो यहां से आपको पता लगेगा कि टाइम का रेशो आएगा वो 4/3 आएगा। मतलब आज उसको 4 घंटे लग रहे हैं, पहले उसको 3 घंटे लगा करते थे, पहले से वो 1 घंटा लेट हो गया। और क्वेश्चन में बोला है 1 घंटा नहीं, वो 20 मिनट लेट है। और 1 घंटे को क्या करें कि 20 मिनट बन जाए। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट को किससे डिवाइड करूं कि 20 मिनट आ जाए। मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, और मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा कि आज जो टाइम लगा वो 4/3 आवर लगे, मतलब 80 मिनट लगे। और यूजुअल जो उसको टाइम लगा करता था वो 3/3 मतलब 1 घंटा लगा करता था, मतलब 60 मिनट लगा करते थे। तो क्वेश्चन में यूजुअल टाइम पूछा है तो आपके पास आंसर इसका 60 मिनट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं कि सबसे पहले हमने दोनों की स्पीड का रेशो देखा कि आज की स्पीड और पहली की स्पीड का रेशो क्या है। उसके बाद जो स्पीड का रेशो था उसका उल्टा जो रेशो होता है वो टाइम का रेशो होता है कि 3 की स्पीड से जाएगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे, और अगर 4 की स्पीड से जाएगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे। तो आपने देखा पहले से वो 1 घंटा लेट हो गया, धीरे चलने के कारण वो 1 घंटा लेट हो गया। और क्वेश्चन में बोला 1 घंटा लेट नहीं हुआ, वो 20 मिनट लेट हुआ है। तो 1 घंटे को 20 मिनट बनाने के लिए हमने जो कुछ दिखा सभी को 3 से डिवाइड कर दिया, सभी को 3 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आज वाला टाइम आ गया 4/3 आवर मतलब 80 मिनट। पहले वाला टाइम जो यूजुअल टाइम है वो आ गया आपके पास 3/3 मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने आज के।
कहता है एक ट्रेन है जो कि 125 मीटर लंबी है, वो ट्रेन 30 सेकंड में किसी ट्री को पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का काम यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन करेगी, तो स्पीड की वैल्यू आ गई 125 बटा में 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 125 मीटर में दिया है और 30 आपको सेकंड में दिया है। लेकिन क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन आप देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर में चाहिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 से कैंसिल किया 3 बार, ये 5 बार, 5 इंटू 5 25, इसको कैंसिल किया 5 बार, और ये आपके पास आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड होगी। कि जब ट्रेन किसी ट्री को या पोल को पार करती है, किसी पोल वगैरह को पार करती है, तो डिस्टेंस का जो काम होता है वो ट्रेन की खुद की लेंथ करती है डिस्टेंस का काम। तो डायरेक्ट आप यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारे कौन कौन से कंसेप्ट थे? एक तो सबसे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट की बात करी है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो ये बात मेन थी। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड की बात करी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसकी हमने बात करी। उसके बाद अगर डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड का मैंने आपको भी फॉर्मूला भी बताया था कि एक 2uv अपॉन u प्लस वी वाला फॉर्मूला चलता है, आप उसको काम में ले सकते हो। हालांकि बिना फॉर्मूले से मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले को काम में लेना चाहते हो तो आप फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हो। उसके बाद जो भी थोड़ी देर पहले हमने एक और फॉर्मूला किया था, ये बहुत काम का है, इसको सारे जने याद रखेंगे। S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। ये डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला आपके काफ़ी काम आता है। S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। जो जो स्पीड दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो जो स्पीड दे रखी है उनके डिफरेंस से हम उसको डिवाइड कर देंगे। और लास्ट केस हमने ये ट्रेन वाले किए हैं कि ट्रेन जब किसी ट्री को पार करेगी या पोल को पार करेगी तब आपने क्या करना है। और एक केस किया था जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या टनल को पार करेगी या ब्रिज को पार करेगी, उसका हमने केस किया है। तो ये थी हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की पहली क्लास। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो तो आप डाउट ही पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि एफकैट का जो क्रैश कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। थैंक यू सभी को, जय हिंद। मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।